आईसीसी 11 तीनों मैच हार चुकी है। परेश फायटर्स तुमचा 12वा प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे। तो चलिए, टॉस जीता मोहित वॉरियर्स ने पहली मर्तबा फील्डिंग लेने का फैसला किया और निमंत्रण किया है परेश फाइटर के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों आक्रामक यानी दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके। उमेश जबकि स्ट्राइक पर है। और वैभव भूर ये एक और बल्लेबाज है जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। और अंपायर की अगर बात की जाए, अंपायर हो गए वैभव भूर और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर हो गए किशोर सकपाल जो कि संदीप टाइटंस के सदस्य खिलाड़ी हैं। पहली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज प्रेम नादे। टीम के कप्तान मोहम्मद करीम शेख मनोहर जी, आपको याद होगा ये कीनिया के कप्तान से 1990 के दशक में ये कप्तान के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करवाते थे। पहली गेंद बॉटम से गेंद लगी, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है। आसानी के साथ केवल एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ सलामी बल्लेबाज उमेश ने अपना खाता खोल दिया, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज वैभव। टीम की स्कोर की शुरुआत गेंदबाज प्रेमनाथ कुछ हद तक टॉस जीतने के बाद ये सोचने पड़ गए होंगे कि क्या निर्णय जो लिया है वो सटीक निर्णय होगा क्या नहीं, क्योंकि विकेट जो है वो गेंदबाजों को पूरी तरह से मददगार साबित हो रहा है। यहां पे फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को हटा दिया है सिली मिडॉफ की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर और शॉर्ट गली, ये तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर। और सिली मिडॉफ पर एक खिलाड़ी जो कि शॉर्ट एक्स्ट्रा पर खिलाड़ी थे उसको सिली मिडॉफ की दिशा में। गेंदबाज प्रेमनाथ अपनी ओवर का दूसरा गेंद दाहिने से ओवर विकेट, बड़ा शॉट बनने का प्रयास, बॉटम से गेंद लगी, जाना पड़ेगा पहले विकेट का पतन वैभव के रूप में, पहला झटका। पर टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया गेंदबाज प्रेमनाथ ने, निश्चित रूप से एक सटीक निर्णय। अपने साथी खिलाड़ियों से पूछा क्या निर्णय लेना चाहेंगे, सिक्के का उछाल हमारे पक्ष में आ चुका है और एक बहुत ही जबरदस्त निर्णय। कप्तान के साथ साथ गेंदबाजी की शुरुआत करवाने खुद आए हैं। और यहाँ पर नए बल्लेबाज विशाल बांगर, बायात के बल्लेबाज है, दाहिने से ओवर विकेट। विशाल बांगर के लिए इस बार मारना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन पूरी तरह से चूक के कमाल की गेंदबाजी। 3 गेंदों में केवल 1 रन। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होने के बावजूद भी दोनों बल्लेबाजों पर पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा हुआ है। और यहां पर विशाल बांगर को और उमेश को एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी की जरूरत होगी। कमजोर गेंद का इंतजार करें, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास करवाना होगा। इस बार 5 खिलाड़ी, बायात के खिलाड़ी के लिए 1 2 3 4 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। उम्दा शॉट, सिली मिडॉफ पर खिलाड़ी मौजूद है और आसान से क्या दूसरे विकेट का पतन। विशाल बांगर के भी पारी का अंत, 0 पर अपना विकेट गंवा दिया।
विकेटें गिर चुकी है। कमाल की गेंदबाजी प्रेमनाथ की, जिस अंदाज में टॉस जीता, गेंदबाजी लेने का निर्णय लिया, बिल्कुल सटीक निर्णय। सलामी बल्लेबाज वैभव, उसके साथ मध्यक्रम के बल्लेबाज विशाल का विकेट हासिल किया है। अब यहां पर पूरा दबाव जो है वो परेश फाटर के टीम पर। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, जितेंद्र भगत। एक पार्टनरशिप की सख्त जरूरत होगी। दूसरी तरफ लॉन्ग स्ट्राइक पर अभी भी उमेश जो है वो क्रीज पर डटे हुए। यहां पर देखा जाए तो प्रेमनाथ की तारीफ करनी चाहिए, जिस अंदाज में टॉस जीता, निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का, और अब तक सटीक निर्णय, और यही हो जाता है। इस बार देखिए कला के सारे मोड़ने का प्रयास, लेकिन हल्की सी अपील की है। वैभव भोर ने कहा, स्टैंडिंग एम्पायर वैभव भोर जो है उन्होंने कहा कि बल्ले का इनसाइड एज लगा था, खारिज कर दिया अपील को। इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी 1 रनों पर 2 विकेटें गिर चुकी है। पूरी तरह से दबाव डाल दिया है परेश फाटर की टीम को। मोहित वॉरियर्स के कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत सटीक फैसला लिया है। उम्दा शॉट, रिवर्स स्विप शायद मारा है, 2 की तो कोशिश होगी, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद। चलिए, 1 ओवर की समाप्ति के बाद परेश फाटर टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन। 1 रनों पर 2 विकेटें गिरी थी। यहां पर उमेश सिंह ने रिवर्स स्विप बाउंड्रीज मारकर टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 6 रन पर। अब यहां पर देखना होगा गेंदबाजी में मोहित वॉरियर्स के कप्तान गेंदबाजी में अगर बदलाव करते हैं तो नंबर 2 पर किस गेंदबाज को बुलाते हैं। अब तक शुरुआत जो रही है वो बहुत ही खराब रही है परेश फाटर की टीम की, और पूरा दबाव जो है वो उमेश सिंह के ऊपर आता हुआ, और उमेश सिंह को विकेट पर डटे रहना बहुत जरूरी है। उनके साथ जितेंद्र भगत को भी उनका पार्टनरशिप का रोल अदा करना होगा। अब गेंदबाजी में क्या है बदलाव, नंबर 2 पर आएंगे गणेश प्रधान, टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में ढकेल दिया आसानी के साथ। अराउंड द कारपेट शॉट, कमाल का शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। 4 रन मिलेंगे। जितेंद्र भगत के बल्ले से आता हो चौका। इस 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 10 रन। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कमजोर गेंद का इंतजार करना होगा। तारीफ करनी चाहिए जितेंद्र की, पहली ही गेंद पर स्ट्राइक मिली और चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन कर दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार बढ़िया शॉट, फिर से डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया है। 2 की तो कोशिश होनी चाहिए। वाइडिश मिलॉन के खिलाड़ी जब तक गेंद पर आएंगे तब तक जितेंद्र ने अपने खाते में 2 रन जोड़ लिए, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब तक तीसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच उमेश सिंह और जितेंद्र के बीच में लगभग 11 रनों की पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप। इसी पार्टनरशिप की जरूरत होगी इस समय। परेश फाटर की टीम को शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी, और गणेश अब तक 2 गेंदों में 6 रन दे। उम्दा शॉट, फिर से बढ़िया शॉट, वाइडिश मिडॉन की दिशा में। 1 की ही यहाँ पे मांग होगी, तो इस 1 रन के साथ बहुत ही समझदारी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, आसानी के साथ। ये देख रहे हैं कि शुरुआत खराब मिलने के बावजूद भी जितेंद्र की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं। पहली गेंद पर बाउंड्रीज मिली, दूसरी गेंद पर 2 रन मिले, और तीसरी गेंद पर सिंगल रन लिया, यानी एक समझदारी के साथ संयम के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं। तो 3 गेंदों पर 7 रन आ चुके, स्कोर पहुंचा है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें बची है। गणेश दाहिने हाथ से और 2 विकेट, इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। उम्दा शॉट, 2 की तो कोशिश होनी चाहिए, 2 रन पूरे कर दिए हैं, तीसरे की कोशिश करते हैं नहीं, 2 रन मिलेंगे। सिर्फ 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच, 14 रनों की साझेदारी बन चुकी है। प्रेमनाथ यहां पर थोड़े से चिंतित हो गए, क्या उन्होंने निर्णय लिया गणेश के हाथों में गेंदबाजी देने का, क्या ये एक सटीक निर्णय था या थोड़ा सा दबाव में डाल दिया गणेश ने टीम को। रिवर्स स्विप, कमाल का शॉट, बेहतरीन टाइमिंग के साथ, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर
4 रनों के लिए। दूसरा रिवर्स स्वीप का चौका उमेश सिंह के बल्ले से। तो इस ओवर में 5 गेंदों में अब तक 13 रन आ चुके हैं। उमेश सिंह लगातार इंग्लैंड के केविन पीटरसन की याद को ताजा करवा रहा है, क्योंकि रिवर्स स्वीप का सबसे बड़ा शॉट केविन पीटरसन ही मारते थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। टीम का स्कोर बना है 19 रन। कमाल की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए उमेश सिंह और वैभव जतीन के बीच में। इस बार गति में बदलाव कर दिया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए हैं प्रेमनाथ के लगभग 6 रन, 2 विकेटें। इसके बाद गणेश गेंदबाजी पर आए। गणेश को बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। गणेश ने 13 रन दिए, यानी 2 ओवर का जो स्पेल है पावर प्ले का वो खत्म हो चुका है। यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हैं परेश फाइटर टीम का स्कोर बना है 19 रन, यानी लगभग 9.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है परेश फाइटर्स की टीम। अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है, जबकि सलामी बल्लेबाज उमेश सिंह जिस तरीके से बल्लेबाजी करवा रहे, अगर यही अंदाज उनका बरकरार रहा तो स्कोर जो है वो 40-45 के करीब चला जा सकता है, जिस अंदाज में एवरेज चल रहा है। अभी भी 8 विकेट हाथ में है। उमेश सिंह इस समय 5 गेंदों के निजी स्कोर पर 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी करवा रहे हैं। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव किया जाएगा। क्या प्रेमनाथ आते हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करवाने, या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाते हैं? जी हाँ, प्रेमनाथ ही आई है और ये जरूरी होता है। कप्तान साहब खुद आए हैं गेंदबाजी पर। पावर प्ले में 6 रन दिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे, और ये जानते कि यहाँ पर उमेश सिंह का अगर विकेट हासिल करते हैं तो परेश फाइटर के टीम पर दबाव बढ़ाने की कोशिश और रहेगी, जबकि 2 विकेटें गिर चुकी है परेश फाइटर की टीम की। तो एक और विकेट हासिल करने के बाद परेश फाइटर को थोड़ा सा मुश्किल में डालने का प्रयास होगा प्रेमनाथ का। प्रेमनाथ अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। वैभव और गलती नहीं करेंगे। अधिकतर रन से टीम के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 20 रन। एक समय लग रहा था जब 1 रनों पर 2 विकेट गिरे थे, ऐसा लग रहा था कि परेश फाइटर की टीम 5 ओवर की मैच पूरी तरह से खेल भी नहीं पाएगी, लेकिन जैसे बल्लेबाजी करने जीते आए उनके साथ उमेश सिंह रहे, बहुत ही जबरदस्त। तीसरे विकेट का पता, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट भी अपने झोली में डाल दिया है प्रेमनाथ ने। बल्लेबाज आ चुके सुशांत शेट्टी। भाई ये तो लंबे रेस के घोड़े हैं, लेदर क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। राजीव गांधी कॉलेज के टीम के कोच रह चुके, और सबसे बड़ी बात इनके पास क्षमता है, काबिलियत है, अनुशासन भी है। ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। संयम के साथ बल्लेबाजी करना इनका पेशा है। तो पहला विकेट गिरा 1 पर, दूसरा विकेट भी 1 पर गिरा, और तीसरे विकेट के लिए लगभग 19 रनों की साझेदारी, यानी तीसरा विकेट 20 पर गिरा उमेश सिंह के रूप में। परेश फाइटर की टीम का इस बार उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी है वहां पर। एक और आसान सा कैच, जाना पड़ेगा सुशांत शेट्टी को मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन। नहीं, फॉर्म 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 मैदान पे दिखाना होता है, फॉर्म मैदान पे दिखाना होता है। चेतन भूर
सुशांत शेट्टी की लगातार हमने तारीफ की थी, लेकिन सुशांत शेट्टी ने टाइटर फिश यानी पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया और मैदान से बाहर जाके आराम फरमाने बैठे। टीम का स्कोर हुआ केवल 20 रन। टॉस हारने के बाद परेश फाइटर टीम का स्कोर, जबकि शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी। प्रेमनाथ कमाल की गेंदबाजी डाल रहे हैं, लो फुलटॉस गेंद सीधे मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गए हैं। वाइडिश डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास केवल 1 रन मिलेगा, तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 21 लॉस टू 4 विकेट, यानी 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अब प्रेमनाथ कमाल की गेंदबाजी, पहले ओवर में 6 रन 2 विकेट, इस ओवर में भी 2 रन दे चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बची और 2 विकेट प्राप्त की है। कुल मिलाकर अपने इनिंग में 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें बची है। 2 गेंदों में एक और विकेट मिल जाए, अभी भी 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में अभी भी 2 विकेट ले चुके हैं, 2 रन दे चुके हैं। पहली ओवर में 6 रन 2 विकेट, दूसरी ओवर में 3 गेंदों में 2 रन 2 विकेट। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है, राउंड द कारपेट शॉट, हल्के से मिस फील्ड, उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी पूरा करने की कोशिश। वैभव भोर ने कहा कि क्रीज पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज, तो इस 2 रन के साथ 23 यानी 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लगातार अंतराल के बाद विकेटें गंवा तो रहे हैं परेश फाइटर की टीम, लेकिन रनों पर रोक नहीं लगा पा रहा है कोई भी गेंदबाज, खास करके प्रेमनाथ की अगर छोड़ा जाए तो अब तक गणेश जो कि महंगे गेंदबाज साबित हो चुके हैं। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा, कुल मिलाकर 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 20 या 25 के आसपास का रन बनाने की कोशिश, इस बार लेग स्टंप से बाहर, इसे दोबारा डालनी पड़ेगी। वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन से परेश फाइटर के खाते में जाता हुआ स्कोर पहुंचा है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहला स्पेल बढ़िया रहा था प्रेमनाथ का गेंदबाजी की अगर बात की जाए, लेकिन इस ओवर में 2 अतिरिक्त रन दे चुके हैं, तो यह एक बड़ी चिंता का विषय होगा प्रेमनाथ के लिए। इस बार नो फुल टॉस गेंद थी, गति में बदलाव किया था, सीधे मिड ऑफ की दिशा में 1 ही रन मिलेगा। महेंद्र पाटिल जो कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग करवा रहे हैं, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 25 रन परेश फाइटर की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, तो 5 गेंदों में 1 वाइड, यानी 5 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं प्रेमनाथ की इस ओवर की। 2 विकेटें, कमाल की गेंदबाजी, उम्दा शॉट, कमाल की गेंदबाजी थी, लेकिन इससे बढ़िया शॉट डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे चेतन भोईर। ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए परेश फाइटर की टीम का स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर 26 यानी 26 रन। अब यहां से रन रेट और नजर डालेंगे तो लगभग 8.25 का रन रेट है। पहले पावर प्ले में रन बने थे लगभग 19, तो इस ओवर से केवल 7 रन आए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा करंट रन रेट जो है वो गिर चुका है। अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, तो प्रेमनाथ जो है टीम के कप्तान, तो प्रेमनाथ ने अपने ओवर के 2 स्पेल फेंके हैं। 2 ओवर में प्रेमनाथ ने कुल मिलाकर 13 रन दिए, 4 विकेट हासिल किए। अब यहां से नंबर 4 पर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे, जबकि चेतन मैदान पर डटे हुए, उनके साथ दूसरे बल्लेबाज हैं उमेश सिंह। ये लंबे रेस के घोड़े, इन पर क्षमता होगी, और जब तक उमेश सिंह मैदान पर रहेंगे तब तक आशाएं जीवित होगी परेश फाइटर की टीम की बड़े स्कोर को हासिल करने की। 12 गेंद में कम से कम 20 रन की तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 6 विकेट अभी भी हाथ में है। अब गेंदबाज में क्या है बदलाव, तो राहुल सिंह नंबर 4 पर गेंदबाजी करेंगे मोहित वॉरियर्स के लिए, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर लेदर खिलाड़ी है, मीडियम पेसर गेंदबाज है चेतन, क्रीज पर है इस पर। और इस बार ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, अपनी ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए गेंद को रोकने का प्रयास और कामयाबी साबित हुए। डॉट बॉल का इशारा, राहुल सिंह लेदर खिलाड़ी है, मीडियम पेसर गेंदबाज है, और सामने है चेतन उर्फ एजाज कुरैशी, जिस अंदाज में इनका नाम लिया जा रहा है उस अंदाज में बल्लेबाजी भी नहीं है। इस बार अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 ही रन मिलना चाहेंगे, और दूसरे की कोशिश करवा तो रहे, लेकिन उमेश सिंह देखिए दूसरा रन लेना चाहते तो थे, लेकिन चेतन ने मना कर दिया। 1 ही से संतुष्ट रहना होगा। इस 1 रन के साथ 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर परेश फाइटर की टीम का स्कोर
2 गेंदों में 1 ही रन आ चुका है। नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं राहुल सिंह। अब ये देखना होगा उमेश सिंह के पास, जबकि दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, क्या राउंड विकेट गेंदबाजी करवाते हैं या फिर ओवर द विकेट गेंदबाजी करवाते हैं, क्योंकि बाएं हाथ के लिए उन्होंने ओवर द विकेट गेंदबाजी डाली है, तो उमेश सिंह के लिए भी ओवर द विकेट। फुलटॉस गेंद थी, कवर की दिशा में ढकेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के बिल्कुल गैप में गेंद, 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश, नजदीकी मामला था, लेकिन भाग्यशाली रहे, उमेश सिंह अपने क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उमेश सिंह की तारीफ करना चाहूंगा, 2 विकेटें 1 रनों पर गिरने के बावजूद भी दबाव जो उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है विराट कोहली जिस तरह प्रेशर को नाश्ते में खा लेते हैं, उसी तरह उमेश सिंह प्रेशर को बिल्कुल खा रहे। इस बार बड़ा शॉट सीधे मिड ऑफ के बिल्कुल ऊपर से, 2 की तो यह मांग होनी चाहिए और आसानी के साथ 2 रन भी पूरे होने की चाहिए, और 2 रन भी पूरे हो गए। तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं राहुल सिंह के। पहली गेंद डॉट निकली थी। अब शॉट ये देखिए, प्रेमनाथ आए हैं राहुल सिंह को बताने के लिए कि आप उमेश सिंह के लिए आप फुलटॉस गेंद ना डालें, क्योंकि उमेश सिंह में क्षमता है बड़े हिट लगाने के। प्रेमनाथ जो कि शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डिंग करवा रहे हैं। उमेश सिंह अपनी ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 5 रन आ चुके, टीम का स्कोर बना 31 रन। पटकी हुई गेंद, रिवर्स स्वीप शॉट खेला है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, फिर से 2 की मांग होनी चाहिए और 2 की मांग पूरी भी हो चुकी है। 3 गेंदों में 2 डबल आ चुके हैं। पहली 2 गेंदों में केवल 1 रन आया था और बची हुई 3 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। तो इस 2 रन के साथ एक शॉट, जी हाँ, एक शॉट, यानी गरीबी में आटा गीला। अक्सर हो जाता है कि बल्लेबाज जब जल्दबाजी में रन बनाता है तो 1 ही रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 32, यानी 32 रन। रिवर्स स्वीप मारा तो था, रिवर्स स्वीप बड़ी आसानी के साथ उमेश सिंह खेल रहे हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर, यानी ऑफ साइड में केवल 4 खिलाड़ी है। आगे जाकर मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर की ग्लोव्स में गेंद। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद परेश फाइटर के टीम का स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन। अब यानी यहां पर जो करंट रन रेट है वो भी गिर चुका है, यानी करंट रन रेट पहले 2 ओवर में था 9.5 का, और उसके बाद तीसरी ओवर में था लगभग 9.25 के करीब। अब आ चुका है वो 8 के करीब, यानी रन रेट चल रहा है इस समय 8 के करीब। अभी भी आखिरी ओवर बची है। मोहित वॉरियर्स के कप्तान प्रेमनाथ नंबर 5 पर, यानी डेथ ओवर में 30 गेंदबाज के साथ जाते हैं, जबकि उमेश सिंह उनके साथ चेतन, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए हैं। ऐसे हालात में चेतन का यही रोल होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्राइक जो है वो उमेश सिंह के हाथों में मिलने का प्रयास करना होगा। अगर उमेश सिंह के पास ज्यादा स्ट्राइक रहेगी तो आखिरी ओवर में लगभग 10 या 12 रन अगर बटोरती है तो जो स्कोर जो है परेश फाइटर की टीम का वो 40 या 42 के करीब पहुंच सकता है। दूसरी तरफ चेतन अगर ये देखते हैं कि ज्यादा स्ट्राइक उनके पास रहेगी तो सोच यही होनी चाहिए चेतन की कि बड़ा शॉट मारने का प्रयास करें। चलिए गेंदबाजी में एक बार बदलाव। फिरोज पठान नंबर 5 पर गेंदबाजी करवाने आए टीम की तरफ से। डेथ ओवर में पहली गेंद बायां से और 2 विकेट, जी नहीं दाहिने से राउंड विकेट, उम्दा शॉट। बायां के बल्लेबाज ने गेंद को डीप करने की दिशा में ढकेल दिया है। 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 33, लॉस्ट टू 4 विकेट। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आप स्ट्राइक पर है उमेश सिंह, जबकि गेंदबाजी पर है राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे फिरोज पठान। अब ये देखना होगा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए क्या राउंड विकेट बरकरार रखते हैं या फिर और विकेट डालते हैं। जी नहीं, राउंड विकेट। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। मैंने पहले ही कहा था कि उमेश सिंह के बाद ज्यादा स्ट्राइक रहेगी तो स्कोर आगे बढ़ सकता है। तो इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 39। परेश फाइटर के टीम का स्कोर पहुंचा 39 रन। फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास, मिड ऑफ की दिशा में 2 की तो मांग होनी चाहिए। 1 रन पूरा किया, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे। उमेश सिंह तेज दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया। यही रणनीति होनी चाहिए चेतन और उमेश की।
पहला रन देखिए, थकावट महसूस हो रही है। चेतन देखिए, चेतन भी इतना दौड़ रहे हैं। उमेश सिंह ओपनर बल्लेबाज है, शुरू से अंत तक खेल रहे हैं, तो इस 2 रन के साथ 41 रन, 45 के करीब तो जाना ही चाहिए। अभी भी 4 गेंदें बची है, माफ कीजिएगा 3 गेंदें बची है। पहली गेंद पर सिंगल रन, दूसरी गेंद पर 6 रन, तीसरी गेंद पर डबल यानी 2 रन, यानी 9 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं। बॉटम से गेंद लगी है, 1 ही रन मिलना चाहेगा, तो इस 1 रन के साथ रन्स बना है 42, 4 विकेट के नुकसान पर। खराब शुरुआत से उभर कर अपने टीम को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का बड़ा योगदान, एक संकट मोचक पारी खेली है उमेश सिंह ने। सलामी बल्लेबाज वैभव का विकेट गिरा, उसके बाद विशाल का विकेट गिरा, और जिस अंदाज में बल्लेबाजी अब तक करवाई है, कमाल की बल्लेबाजी इस बार है। ये देखिए, यहां पर मिलेंगे 4 रन। गेंद को रोकने का प्रयास किया था डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, लेकिन चकमा दे दिया गेंद ने सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। अब तो सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। फिरोज पठान थोड़े महंगा साबित होते हुए 14 गेंदों के ऊपर 30 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रही है। अब डॉट बॉल का इशारा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद परेश और फाइटर के टीम का स्कोर बना है 4 विकेट के नुकसान पर 46 और 47 रनों का लक्ष्य रखा है। झालेला आहे सीपीएल कासबर प्रीमियर लीग 2023च्या पर्वामध्ये त्यांचं मनापासून स्वागत। अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हो गए हमारे परम मित्र और राजीव गांधी कॉलेज टीम के क्रिकेट टीम के कोच, क्योंकि सुशांत शेट्टी, ये हकीकत है, मजाक नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि माइक्रोफोन पे जो बोला जाता है वो हकीकत ही बोली जाती है। मजाक तो मैं बिल्कुल करता भी नहीं हूँ और मुझे मजाक पसंद भी नहीं है। राहुल गुप्ता फिलहाल राजीव गांधी कॉलेज टीम के जो कोच है। राजीव गांधी कॉलेज कहाँ पर है? तो साईनाथ कॉलेज है ना, उसके 3रे माले पे राजीव गांधी कॉलेज है, तो वहाँ के कोच है ये। तो मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में हो गए राहुल। 5 ओवर का मुकाबला है। मोहित वॉरियर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 30 गेंदों में लगभग 47 रनों की आवश्यकता है। प्रेमनाथ भोईर यानी मोहित वॉरियर्स के जो कप्तान है, उन्होंने टॉस जीता, परेश फाइटर के टीम को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया और परेश फाइटर की टीम ने 30 गेंदों में यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 46 रन बटोरे और 47 रनों का टारगेट रखा है। तो राहुल, कैसे लग रहा है, किस अंदाज में बल्लेबाजी होनी चाहिए मोहित वॉरियर्स की टीम की? धन्यवाद सर मनोज पटेल, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो जहां के आप बात कर रहे हैं मोहित वॉरियर्स जो कि बल्लेबाजी 47 रनों का यहाँ पर लक्ष्य है उनका पीछा करते हुए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सर लग रहा है कि 47 रन 5 ओवर में यहाँ पर हो जाने चाहिए। कल का मुकाबला यहाँ पर देखा गया है तो उस हिसाब से यहाँ पर 50 रन के ऊपर यहाँ पर चेज नहीं हुआ है और 50 रन के अंदर के जो स्कोर है वहाँ पर चेज हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये चेज होना चाहिए। और जहाँ तक कि बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर ओपन महेंद्र पाटिल जी
और मंदार जो कि यंग एक सुपरस्टार प्लेयर के रूप में है, तो दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाएगा दोनों ही बल्लेबाज के रूप में। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैच की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर राइट आर्म ओवर द विकेट सूर्या नायडू पहली गेंद लेके चलते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर मंदार पाटिल पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल में डाला और हल्के हाथों से यहाँ पर पॉइंट के दिशा में मंदार ने खेलते और एक रन, इस एक रन के साथ स्कोर हो गया एक रन। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं मंदार और उसी के साथ जो बॉलर है सूर्या नायडू, पिछले जेपीएल में जो भी फिलहाल यहाँ पर जेपीएल हुआ था तो उसके ये जेपीएल के सबसे बेस्ट गेंदबाज साबित हुए थे। तो इस बार देखा जाएगा कि इस सीपीएल कार्लसबर्ग 1911 प्रीमियर लीग में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ये दूसरा दिन है और सूर्या नायडू गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, दूसरी गेंद लेके तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट सूर्या नायडू। ओहो, फिर से अच्छी गेंद, थोड़ी स्लोअर गेंद की थी और यहाँ पर फील्ड करते हुए ओहो, तो एक रन यहाँ पर महेंद्र पाटिल जी एक रन। तो इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर होता हुआ 2 रन। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी, एक एक रनों के साथ यहाँ पर मोहित वॉरियर्स का यहाँ पर रन और मोहित वॉरियर्स एंड टीम का स्कोर होता हुआ 2 रन। तो सूर्या नायडू काफी बढ़िया गेंदबाज है, काफी नपीतुली गेंदबाजी करते हैं, स्लोवर, तेज, बाउंसर सभी गेंदों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। 6 गेंदों का इस्तेमाल करते हैं 6 बॉल डालने के लिए। तो एक बार देखना जाएगा फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट सूर्या नायडू। राइट आर्म ओवर द विकेट सूर्या, एक बार फिर से ये अच्छी गेंद और बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए एक रन डी के क्षेत्र में। तो इस एक रन के साथ टीम का लगातार 3 गेंदों पे 3 रन, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मैं कहूंगा सूर्या नायडू के द्वारा। अभी तक काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर की है सूर्या नायडू ने। तो देखा जाएगा कि पावर प्ले का यहाँ पर है तो यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की जरूर कोशिश करेंगे मंदार पाटिल। राइट आर्म ओवर द विकेट सूर्या, डॉट बॉल। जी हाँ, मुझे लग रहा है ये ओके वाइड गेंद। तो थोड़ा समय ले यहाँ पर अंपायर हमारे अज्जू शेख ने। तो इसी के साथ एक वाइड गेंद के साथ टीम का स्कोर हो गया 4 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं सूर्या नायडू, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिशा भटकते हुए एक बार फिर से तैयार सूर्या नायडू राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर मंदार पाटिल। फिर से ब्लॉक होल डालने की कोशिश और बढ़िया शॉट यहाँ पर लॉन्ग ऑन पे, यहाँ पर फील्डर चेस करते हुए। जी हाँ, 4 रन। तो इसी 4 रन के साथ मोहित वॉरियर्स का स्कोर हो गया है 8 रन। तो
फिर से आखिरी गेंद लेके आ रहे सूर्या, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से थोड़ी सी यहाँ पर स्लोअर गेंद करने की कोशिश, तो यहाँ पर डॉट गेंद, इसी डॉट गेंद के साथ एक बॉल बाकी है यहाँ पर ओवर की। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सूर्या, भले कि यहाँ पर एक बाउंड्री उनके ओवर में लगी है। 8 रन यहाँ पर स्कोर हुआ है मोहित वॉरियर्स का। आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है सूर्या नायडू, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, और इसी के साथ देखा जाए तो बैट का किनारा लेते हुए यहाँ पर 2 रन लेने की कोशिश मंदार पाटिल, बस 1 रन के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति के बाद मोहित फाइटर्स का स्कोर 9 रन। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैच के लिए मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा विहान रॉयल्स वर्सेस संदीप टाइटन। दोनों ही टीम के कप्तान को मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा कि आप प्लीज टॉस का बॉस के मंच पर आ जाए टॉस के लिए प्लीज। विहान रॉयल एंड वर्सेस संदीप टाइटन्स, दोनों ही टीम के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर मोहित वॉरियर्स द्वारा 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलते हुए, और जो कि उन्हीं को उसी रन रेट की यहाँ पर जरूरत है और उसी हिसाब से अभी फिलहाल चलते हुए, तो बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखी और कही जाएगी मोहित वॉरियर्स द्वारा। यहाँ पर एक अनुभव बल्लेबाज महेंद्र पाटिल जी और एक यंग स्टार प्लेयर मंदार पाटिल, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और यहाँ पर दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं टीम की तरफ से विशाल बांगर। देखा जाएगा यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर विशाल। तो यहाँ पर राइट आर्म राउंड द विकेट का मारा करते हुए यहाँ पर राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद विशाल टू मंदार, ओहो स्लोअर गेंद, और यहाँ पर लेग बाय के रूप में मुझे लगता है यहाँ पर 1 रन होगा। अंपायर लेग बाय बैट, ओके। तो यहाँ बैट के साथ ये रन है, तो इसी 1 रन के साथ मोहित वॉरियर्स का स्कोर हो गया है 10 रन। तो अभी देखा जाए तो पावर प्ले का फायदा, पहले ओवर में 9 रन और यहाँ पहली गेंद पर 1 रन, तो इसी 1 रन के साथ 10 रन होता हुआ काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज मोहित वॉरियर्स के बल्लेबाज। एक बार फिर से विशाल राइट आर्म राउंड द विकेट। दूसरी गेंद, ओहो ये हाथ से छुट्टी, मेरे हिसाब से शायद ये डेड बॉल करार दी जाएगी। अंपायर ये बॉल क्या है, डेड बॉल या नो? तो यहाँ पर दोनों ही अंपायर अजू शेख और किशोर यहाँ पर अपने मसौला करते हुए कि ये कौन डेड बॉल होगी या नो बॉल। तो एक बार यहां पर चेक करेंगे थर्ड अंपायर हमारे। हाँ तो बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पर दोनों ही अंपायर द्वारा तो डेड बॉल घोषित किया यहाँ पर अज्जू शेख हमारे एक अंपायर। और यहाँ पर तैयार गेंदबाज विशाल राइट आर्म राउंड द विकेट। दूसरी गेंद लेके आता हुए स्ट्राइक पे महेंद्र पाटिल जी, ओह पटकी हुई गेंद और काफी बढ़िया यहाँ पर समाचार लिया इस गेंद का लेग साइड की दिशा में। 4 रन 1 बाउंस इनटू द डिफेंस। डीजे
यहाँ पर एक बार फिर से राइट आर्म डाउन विकेट विशाल टू महेंद्र पाटिल। जी हाँ, यहाँ पर लेग साइड की दिशा में वाइड गेंद अंपायर अजू शेख द्वारा यहाँ पर दिखाया गया डिसीजन, और इसी एक रन के साथ मोहित वॉरियर्स का एंड टीम का स्कोर 15 रन। तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक यहाँ पर दोनों बल्लेबाज द्वारा देखी गई है। एक बार फिर से राइट आर्म डाउन विकेट विशाल टू महेंद्र। ओहो, बढ़िया शॉट एक बार फिर से लेग साइड की दिशा में देखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 रन है। जी हाँ, बाउंड्री, क्या बात है। यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी है महेंद्र पाटिल जी के द्वारा पर यहाँ पर लगातार 2 गेंदों में 2 यहाँ पर चौके लगाते हुए महेंद्र जी। उसी 4 रन के साथ टीम का स्कोर होता है 19 रन। तो अभी तक यहाँ पे भरपूर समाचार लिया गया। पावर प्ले में यहाँ पर गेंदबाज विशाल का यहाँ पर 2 बाउंड्री अभी तक दे चुके हैं। तो मैं ये अपने साथी कमेंटेटर मनोज पाटिल जी को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मनोज पाटिल जी, आपको क्या लगता है, काफी बढ़िया यहाँ पर पावर प्ले का इस्तेमाल मोहित वॉरियर्स द्वारा हुआ है, तो आपको क्या लगता है किस दिशा में ये मैच जाएगा? देखिए राहुल, जिस अंदाज में महेंद्र पाटिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैच मोहित वॉरियर्स के पक्ष में जा सकता है, लेकिन ये बताना फिलहाल मुश्किल होगा क्योंकि रन अभी काफ़ी बनाने हैं। देखिए जैसे बाउंड्रीज मिली, सिंगल से स्ट्राइक रोटेज किया जा रहा है। एक समझदार क्रिकेटर की जो कहानी होती है ना, उसी को दर्शाते हुए बाउंड्रीज मिली, सिंगल से स्ट्राइक रोटेज किया जाए, यानी समझदारी क्या था, बिल्कुल संयम के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता, लगभग अभी भी 27 रनों की आवश्यकता। इस बार राउंड द कारपेट मारने का प्रयास है। घुटने में थोड़ा सा मोड़ पैदा किया था बल्लेबाज ने, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। डॉट बॉल का इशारा। देखिए जैसे ही डॉट बॉल निकला, मंदार से नसीहत देने पहुंचे महेंद्र पाटिल, और यही होता है, आपके पास अनुभव है, वो अनुभव आपको आपके साथी बल्लेबाज को बताना होता है। खास करके सचिन तेंदुलकर के साथ जब विराट कोहली खेलते थे तब वो बताते थे कि आप कहाँ चूक रहे हो, आपकी गलती कहाँ हो रही है। तो यही होता है, किसी बड़े खिलाड़ी से आपको सीखने को मिलता है। शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल गैप में मारने का प्रयास। एक हाथ में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने प्रयास किया था। सुशांत शेट्टी वहां पर तैनात है। 2 रन मिलेंगे मंदार को, तो इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22 रन। अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। 18 गेंदों में चाहिए 24 रन। चलो नेक्स्ट मैच विहांस रॉयल्स अगेंस्ट संदीप टाइटंस। चला टॉस हटिया, विहांस रॉयल्स अगेंस्ट संदीप टाइटंस। चलिए टॉस के बॉस में चलिए आइए। विहांस रॉयल्स अगेंस्ट संदीप टाइटंस। चलिए संदीप टाइटंस के कप्तान साहब यहाँ पर आ चुके हैं। विहांस रॉयल्स, चलिए आपके कप्तान कहाँ पे हैं? चलिए नेक्स्ट मैच है विहांस रॉयल्स अगेंस्ट संदीप टाइटंस। तो 18 गेंदों में चाहिए 25 रनों की आवश्यकता। परेश फाइटर्स अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है विकेट चटकाने का। महेंद्र पाटिल पूरी तरह से फेविकॉल की तरह मैदान पर चिपके हुए हैं, संभल कर बल्लेबाजी करवा रहे हैं, दबाव बिल्कुल नहीं झेल पा रहे हैं। और साथ ही बल्लेबाज मंदार की भी तारीफ करना चाहूंगा। मंदार काफी आक्रामक रुख अपनाते हुए। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। किशोर नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे परेश फाइटर के लिए। 18 गेंदों में चाहिए 25 रन। ये भी लेदर खिलाड़ी है। देखिए राहुल, लेदर खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनके पास टेम्परामेंट रहता है, उनके पास क्लासिकल शॉट रहते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में वो देखने को नहीं मिलता है। आमतौर पे जब मैदान पर ओस गिर जाती है तो लेदर क्रिकेट का जो खेल होता है ना, था ओस की वजह से थोड़ा सा अफसोस होती है, लेकिन टेनिस क्रिकेट पे इसका कुछ असर नहीं देखने को मिलता है क्योंकि घास नहीं है, मैदान पूरी तरह से सपाट पिच है। आप देख रहे हैं पाटा पिच पर अगर आप टेनिस बॉल अगर आप जितनी तेज गति से फेंकोगे उतनी ही तेज गति से गेंद चली जाएगी। तो चलिए किशोर अपनी तरफ से पहला ओवर टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। सामने है महेंद्र पाटिल। उम्दा शॉट, कमाल का शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, सीधे 6 रनों के लिए। राहुल, प्रीमियर लीग्स में या फिर अमूमन जो क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं नई मुंबई में, वहां पे कप्तान जब टॉस के लिए आता है
तो वो पहले से जज नहीं कर पाता है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे होता है कि जब टॉस जीतेंगे तो वहाँ ही निर्णय बताएंगे, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस बार उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, 2 रन की तो मांग होनी चाहिए और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। पिछली गेंद पर 6 रन मिले, इस गेंद पर 2 रन पूरे कर दिए। इस तरह 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अभी भी 17 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। मैच पूरी तरह से मोहित वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ, विकेट ही चटकाने का प्रयास करना होगा परेश फाटर के टीम को। फिर भी गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद गेंद डीप शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में पहला ब्रेक थ्रो, पहला झटका महेंद्र पाटिल के रूप में और पहली सफलता परेश फाटर की टीम को। गेंदबाज किशोर के गेंदबाजी पर राहुल, पहला विकेट तो गिरा है महेंद्र पाटिल का। क्या लग रहा कि परेश फाटर की टीम यहां से पलटवार कर सकती है? क्योंकि पहला ब्रेक थ्रो मिला है। अभी भी अगर देखा जाए 15 गेंदें बची है, 15 गेंदों में 17 रनों की अभी भी आवश्यकता है। तो ज़्यादा टारगेट तो अभी नहीं बचा है, 47 रनों का टारगेट रखा, जिसमें से आपने 30 रन बटोर चुके हैं। पहले विकेट के महेंद्र पाटिल और मंदार के बीच में 30 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। तो अच्छी पार्टनरशिप दी है। क्या ये पार्टनरशिप जो है, ये अच्छा जो आगाज जो मिला है, क्या ये आगाज अंजाम तक लेके जा सकती है? ये बताना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल होता है। किशोर को पहले 2 गेंदों में 8 रन मिले, उसके बाद तीसरी गेंद पर महेंद्र पाटिल का विकेट प्राप्त किया। अब नए बल्लेबाज आ चुके गणेश, जबकि किशोर अभी भी 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। 15 गेंदों में 17 रनों की अभी भी आवश्यकता है। एक नजदीकी स्लिप मिड ऑफ, एक नजदीकी शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और विकेट कीपर को देखिए बिल्कुल विकेटों से सटे होकर विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवाते हुए कदमों का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा फ्रंट फुट बनाकर खेलने का प्रयास, 1 रन बना लिया है, दूसरी की कोशिश होनी चाहिए, और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। मोहित वॉरियर्स की यही तो खासियत है, जहां पे 1-1 रन बनना चाहे था राहुल, वहां पे दोनों बल्लेबाज 2-2 रन मुकम्मल करवा रहे हैं। तो यही वजह है कि परेश फाटर के टीम पर दबाव बढ़ रहा है। तो इस 2 रन के साथ 22 लॉस टू, माफ कीजिए 32 लॉस टू 1 विकेट, यानी 32 रन। अभी भी 15 रनों की दरकार, 14 गेंदे 15 रन। ये देखिए गति में बदलाव, ऑप्शन से काफी बाहर। अंपायर अज्जू ने वाइड करार दे दिया, अतिरिक्त रन से टीम के खाते में जाता हुआ। ये सोच रखनी चाहिए गेंदबाज किशोर को। वैसे भी रन जो है वो आसानी के साथ बना रहे हैं मोहित वॉरियर्स के बल्लेबाज। ऐसे हालात में एक्स्ट्रा रन जो है उनको रोकने का प्रयास करें, यह बेहतर होगा। अभी भी 2 गेंदें बची है, 14 गेंदों में अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। इस बार दबाव डालने का प्रयास किया था, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 4 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए मंदार और गणेश के बीच में। गणेश जिसमें 3 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, जबकि मंदार का योगदान इस इनिंग में 1 रनों का है, और मंदार बहुत ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं अब तक। इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है, गेंद आई है, 2 की तो कोशिश होनी चाहिए, 2 रन भी आसानी के साथ पूरे कर दिए। तो इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36, केवल एकमात्र विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 12 गेंदों में चाहिए 11 रन। मैच पूरी तरह से मोहित वॉरियर्स के खाते में जाता हुआ। परेश फाटर के टीम को इस मैच में अगर वापसी करनी है तो केवल एकमात्र उनके पास उपाय है विकेट चटकाना, जो कि मुश्किल लगता हुआ। अब यहां से परेश फाटर के कप्तान नंबर 4 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, क्योंकि नंबर 4 अगर इस ओवर में 3 या 4 रन दे देते हैं तो अंतिम ओवर में 5 या 6 रन रह जाते हैं, तो फिर मैच रोमांचक मोड़ ले सकता है। अगर नंबर 4 के ओवर में अगर 7 या 8 रन जाते हैं, फिर मैच पूरी तरह से मोहित वॉरियर के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि 9 विकेट अभी भी हाथ में है। तो यहां से सोच होनी चाहिए, खास करके सलामी बल्लेबाज मंदार की तारीफ करना चाहूंगा। महेंद्र पाटिल का विकेट गिरने का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं। महेंद्र पाटिल ने 18 रनों की पारी खेली, 7 गेंदों का इस्तेमाल किया, कमाल की बल्लेबाजी खेली। कहते ओल्ड इज गोल्ड। एक समय महेंद्र पाटिल जब ओपनिंग करवाने आई है मोहित वॉरियर की तरफ से, तब ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा उलटफेर किया गया है, 40+ के खिलाड़ी है और वो भी ओपनिंग करवाने आए, लेकिन महेंद्र पाटिल ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। अपने पारी में
एक शानदार छक्का और एक 2 चौके की सहायता से लगभग 7 गेंदों में 18 रनों की विस्फोटक पारी खेली और पहले विकेट के लिए 30 रनों की पार्टनरशिप मंदार के बीच में। और मंदार जो है वो धीमी गति से रन बना रहे, 9 गेंदों में 12 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। अभी भी 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में बदलाव, सूर्या अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर। ये देखिए गति में बदलाव किया था, थोड़ा सा नीचे रखा और सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। 11 गेंदों में चाहिए 11। इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी होगी सूर्या को। सूर्या ने पहले ओवर में 9 रन दिए थे और कप्तान ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया है। विकेट नहीं मिला है लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है। इस बार लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। राहुल ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपके पास 11 रनों को रोकना है, जिसमें से अगर गेंदबाज अतिरिक्त रन देता है मतलब साहब बल्लेबाज का काम उसमें और भी आसान हो जाता है। अब चाहिए 11 गेंदों में 10 रन। हल्की सी लो फुलटॉस गेंद थी, पैरों से गेंद को रोकने का प्रयास किया था लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। यहां पे 22 के रूप में रन मिलता हुआ 1 रन टीम के खाते में, स्कोर पहुंचा है 38। अब चाहिए 10 गेंदों में 9 रन। केवल विकेट ही इस मैच में कमबैक करवा सकती है परेश फाटर की टीम की। दाहिने हाथ से और विकेट गेंदबाजी डाल रहे, इस बार पंच कर दिया सलीम मिडॉफ के बिल्कुल सर के ऊपर से 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर दिया। ये यही होता है जब फील्डरों का सपोर्ट नहीं मिलता है गेंदबाज को, तो गेंदबाज का मनोबल जो है वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है। तो 2 रन पूरे कर दिए, स्कोर पहुंचा है 40 रन। अब 7 रन दूर अपने जीत से मोहित वॉरियर्स की टीम। इनसाइड एज लगा है, गेंद शॉट बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में गई है, 1 ही रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, आसानी के साथ इक्का दुक्का रन बना लेती है तो भी आसानी के साथ मैच को जीता जा सकता है। अब दोनों बल्लेबाजों की सोच भी यही है, केवल विकेट चाहिए, जो कि मुश्किल सा लगता हुआ। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, क्या कहेंगे अंपायर अज्जू? जी हाँ, इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल सूर्या के हाथों में। कप्तान ने गेंदबाजी सौंपी तो है, सूर्या ने पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी की थी, 1 वाइड फेंका था लेकिन इस ओवर में 2 वाइड फेंके हैं। इस बार डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है, 1 रन लिया है। दूसरे की कोशिश करना चाहेंगे, जी नहीं, 1 से संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43। अभी भी 4 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे 4 रन। कैचिंग पोजीशन के लिए खिलाड़ी सर्कल के अंदर 10 गज के दायरे के अंदर रखा है। क्या लेग बाय है? जी हाँ, लेग बाय के रूप में एक और रन मिलता हुआ 44, यानी केवल 3 रन दूर अपने जीत से मोहित वॉरियर्स की टीम। एक बड़ी जीत मिलेगी। आज कुल मिलाकर दिन देखा जाए प्रेमनाथ के नाम पे रहा था, क्योंकि प्रेमनाथ ने टॉस जीता, पहले ही जज किया था कि वो गेंदबाजी करेंगे, उन्होंने तुरंत बता दिया गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी में जबरदस्त गेंदबाजी की। अगर मैन ऑफ द मैच पर नजर डालेंगे, हालांकि महेंद्र पाटिल ने 18 रनों की पारी खेली जरूर है, लेकिन प्रेमनाथ की गेंदबाजी पर नजर डालेंगे, प्रेमनाथ ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 13 रन दिए, 4 विकेट हासिल किए। यहां से मैच जो है वो मोहित वॉरियर्स के लगभग खाते में जाता हुआ। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। 3 रन रोकने के लिए अब गेंदबाजी में नया बदलाव किया जाएगा परेश फाटर की तरफ से। परेश फाटर की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज जब परेश। 6 गेंदों में चाहिए 3 रन। अब फील्डिंग में किस तरह की सजावट करते हैं? क्या शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा है? सिलीमिडॉन ने जो है वो अंदर रखा है, सिलीमिडॉन भी अंदर रखा है, यानी सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी अभी भी तैनात है। डेव एक्स्ट्राकोर को भी सर्कल के अंदर बुलाया जा रहा है। विकेट कीपिंग फील्डिंग की सजावट तो कर रहे हैं, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग को भी नजदीक बुलाया जा रहा है, यानी शॉर्ट स्क्वायर लेग जो है वो भी 10 गज के दायरे के अंदर। एक नजदीकी सिलीमिडॉन, एक नजदीकी सिलीमिडॉन, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट वो भी नजदीक के अंदर है, एक डीप एक्स्ट्रा कोर्ट डीप लॉन्ग ऑफ, एक वाइडिश मिड विकेट, यानी 3 खिलाड़ी केवल सर्कल के बाहर। 6 गेंदों में 3 रनों को रोकने का प्रयास, यह कशमकश चल रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 गेंदों में चाहिए 3 रन। गेंदबाजी पर आ चुके परेश फाटर को लगातार कोशिश करनी होगी, केवल विकेट चटकाने का प्रयास करना होगा। फुलटॉस गेंद थी, ये देखिए विकेट कीपर लगातार मिस करवा रहे हैं। 1970-75 के दशक में फारूक इंजीनियर, 1980 से लेकर 90 के बीच में सैयद किरमानी,
1990 से लेकर 2000 के बीच में अगर देखा जाए नयन मोंगिया, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, इतने लंबे लंबे विकेट कीपर आ चुके हैं भारत के लिए, लेकिन यहां पे देखिए विकेट कीपर लगातार गलतियां कर रहा है। इस बार बड़ा शॉट अराउंड द कारपेट, 4 रन मिलेंगे। इसी के साथ इस मैच को मोहित वॉरियर्स ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन मोहित वॉरियर्स एंड वेरी हार्ड लक परेश फाइटर्स। चलिए नेक्स्ट मैच विहान रॉयल्स अगेन द संदीप टायटन्स। विहान रॉयल्स विन द टॉस। विहान रॉयल्स तुमचा निर्णय लगेच कळवायचा। विहान रॉयल्स विहान रॉयल्स आपला निर्णय कळवा। निर्णय विहान रॉयल्स मंथन पाटील निर्णय कळवा ना। फिल्डिंग ओके, लगेच फिल्डिंग साठी उतरायचं लगेच।